हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है सिग्मा द रेवोल्यूशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपको नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं और हमने आपका बेसिक मैथ खत्म करने के बाद हमने आपका नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया था। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था, अपना इंडियन सिस्टम पढ़ लिया था। नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, इसमें हमने संख्या पद्धति जो आपका नंबर सिस्टम में क्या होता है, इस द सिम्बॉल इज ए 0 1 2 3 4 5 6 7 9। किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों का उपयोग किया जाता है कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन संकेतों का प्रयोग करते हैं। इन्हें अंक कहा जाता है। अगर ये सिंगल लिखें तो इन्हें क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। अगर इनको साथ मिला के लिख दें तो क्या कहेंगे, जिन्हें तो क्या कहेंगे, इन्हें संख्या कहेंगे। अगर ओनली वन लिखा है तो ये क्या है, डिजिट है। ये क्या है, डिजिट है। लेकिन वन वन मिला के लिख दिया तो ये क्या बन जाएंगे, नंबर बन जाएंगे। ये अकेला क्या है, अंक। ये क्या है, संख्या। क्लियर हो, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। इन्हें लिखने की 3 विधियां हैं, लिखने और पढ़ने की: हिंदू अरेबिक सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और रोमन नंबर। इसमें हमने हिंदू अरेबिक सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। भारतीय गणना प्रणाली में हिंदू अरेबिक सिस्टम कहते हैं। इन्हें संख्या को लिखने में पढ़ने क्रमशः इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इत्यादि का उपयोग करते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिया था। जैसे कोई भी नंबर लिखा है तो कहाँ से पढ़ें, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं, 5 होती हैं। जैसे 1 लाख, 3 2 5। क्लियर। ये मैंने आपको करा दिया था। ये आपके क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए थे। बस मैं थोड़ा सा एक लिख के आपको बता देता हूँ। ठीक है। जैसे ही कोई नंबर लिखा है 3 4 5 6 7 8 9, इसको हमें पढ़ना है, इंडियन सिस्टम में पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख जैसे ही आ रहा है तो क्या करोगे, 2 डिजिट लोगे। 10 लाख तो 2, तो जो हो जाएगा 34 लाख। फिर आ रहा है यहाँ पे 10,000 तो 56,789। ये हो गया 34,56,789। ऐसे हम इंडियन सिस्टम में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे हमें अगर भारत में डील करनी है तो हम इकाई, लाख, 10 लाख, करोड़ में ही करेंगे। अगर हमें डील कहीं से आयात निर्यात करना है, इंटरनेशनल सिस्टम में करना है, किसी भी दूसरे देश से करना है तो हमें किस में करना होगा, हम इंटरनेशनल में करेंगे। अब इंटरनेशनल प्रणाली क्या होती है, सबसे पहले हम देखने वाले कि इंटरनेशनल प्रणाली होती क्या है। चलो, दिस सिस्टम इज मोस्ट प्रिविलेंट आर मोर ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस इज द डिसिप्लिन एंड द फॉलो। इस अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम को पूरे विश्व में यूज किया जाता है। यह प्रणाली पूरे विश्व भर में सर्वाधिक चलने में है। इसे निम्नलिखित प्रकाशित प्रदर्शित किया जाता है। जो इंटरनेशनल सिस्टम है इसे पूरे विश्व में उपयोग किया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होती क्या है, ये यहाँ पे सेम रहता है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ तक क्या चलता है, ये सेम चलता है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के बाद अपने इंडियन सिस्टम में क्या आता था, एक लाख आता था। लाख यहाँ पे क्या आएगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। 10,000 के बाद आएगा 100,000। 10,000 के बाद क्या आएगा, 100,000। 1 लाख कितने के बराबर है, 100,000 के बराबर है। अब लाख के बाद क्या आता था, करोड़। लेकिन यहाँ क्या आएगा, मिलियन। यहाँ क्या आएगा, मिलियन। 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। और मिलियन के बाद आता बिलियन। 1 बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन। अब मिलियन बिलियन का देख लो, पहले आता है मिलियन, बाद में आता है आपका विलियन। क्लियर हुआ।
सैकड़ा, हजार, मिलियन, बिलियन, और ट्रिलियन आता है फिर, पर हमें बिलियन तक देखना, इसके बाद आता है आपका ट्रिलियन। ठीक है। अब आपकी जो भी अंतर्राष्ट्रीय में, तो हम किस में जोड़ेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, लाख नहीं आएगा, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, यहाँ पे यूनिटें बढ़ती जाएंगी। ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 लाख कितने, 1 लाख को अंतर्राष्ट्रीय में कैसे लिखेंगे, तो 1 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख को कैसे लिखेंगे, हम 100,000 के बराबर लिखेंगे। अगर हमारा क्या लिखा है, 1 लाख लिखा है, तो हम 1 लाख को कितने बराबर लिखेंगे, 100,000 के बराबर लिखेंगे। तो 1 लाख बराबर 100,000, 1 लाख बराबर 100,000। क्लियर हुआ। ऐसे ही हम करेंगे। अब आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिकल यूज्ड इन द हिंदू अरेबिक सिस्टम में, हिंदू अरेबिक प्रणाली में इस्तेमाल होने वाले अंकों की कुल संख्या कितनी है। हिंदू अरेबिक सिस्टम में हम कितने अंकों का प्रयोग करते हैं। समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदू अरेबिक प्रणाली में हम कितने अंकों का प्रयोग करते हैं। तो मैंने हिंदू अरेबिक प्रणाली में आपको बताया था, कौन हिंदू अरेबिक प्रणाली में कौन कौन से बताया था, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या पूछा है, हिंदू अरेबिक प्रणाली में इस्तेमाल होने वाले अंकों की कुल संख्या कितनी है। तो अंकों की कुल संख्या कितनी है, कौन कौन से होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन्हें टोटल करो, टोटल करो तो टोटल करने पे कितना आ रहा है, टोटल करो तो टोटल करने पे कितना आ रहा है, 1 से 9 तक, तो 9 तो ये हो गए, और 0 को मिला के कितने हो गए बेटे, 10। तो कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है बेटे, 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। सभी को क्लियर हुआ। कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है बेटे, 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ सभी को, किसी को कोई डाउट इसमें। हिंदू अरेबिक प्रणाली में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, तो 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, वेरी गुड बेटे, बिल्कुल राइट आंसर 10। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डज द 5 डिजिट 5 अपीयर विद द नंबर ऑफ द रिटर्न बाई 1 to 100। 1 से 100 तक, मतलब 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में लिखने पर 5 कितनी बार आता है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जी, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। 1 से 100 तक लिखने पे 5 कितनी बार आएगा। हमें 1 2 3 लिखनी है, गिनती लिखनी है 1 से 100 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम ऐसे लिखेंगे, कहाँ तक लिखनी है बेटे, 100 तक लिखनी है, तो उसमें बताना है 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ 5 कहाँ कहाँ आता है। 5 कहाँ कहाँ आता है, एक तो 5 पे आता है, फिर 15 पे आएगा, 25 35 45 55 65 75 85 95, यहाँ 5 आएगा, यहीं आएगा 5। और कोई एक और कहाँ पे 5 आएगा, और आएगा सर 51 52 53 54 55, यहाँ ले लिया तो यहाँ नहीं लेंगे, 56 57 58 59। अब इसके अलावा कई 5 आएगा, हाँ सर एक 5 और आएगा 50, एक 5 और आएगा 50। अब ये 5 को गिन लो, अब ये 5 को गिन लो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 5 कितनी बार आया? 20। 5 कितनी बार आया बेटे? 20 बार आया सर। 5 कितनी बार आया? 20 बार आया सर। कितनी बार आया बेटे? 20 बार आया। तो 1 से 100 तक लिखने पर 5 कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 1 से 100 तक लिखने पर 5 कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। अब ऐसे ही आप 5 6 सब आएगा। अब आप मुझे बताओ 1 से 100 तक लिखने पर 1 से 100 तक लिखने पर 1 कितनी बार आएगा? 1 से 100 तक लिखने पर 1 कितनी बार आएगा? 1 से 100 तक लिखने पर 1 कितनी बार आएगा? 1 कितनी बार आएगा? कोई है? 1 से 100 तक लिखने पर 1 कितनी बार आएगा? क्या कोई इसका आंसर देगा? 1 से 100 तक लिखने पर 1 कितनी बार आएगा? चलो मैं इसे बता देता हूँ कितनी बार आएगा। देखो कहाँ बता दूँ? जहाँ बता दूँ, चलो यहाँ बता देता हूँ। कितनी बार आएगा? 21 20। चलो इधर देखो बेटे, 1 बार आएगा, 11 बार, 11 बार, 21 31 41 और 51 61 71 81 91 और 100 और 10। कितनी बार हो गया? इसके अलावा और कहीं तो आएगा नहीं। आएगा? हाँ वेरी गुड बेटे, आएगा। कहाँ कहाँ आएगा? देखो 11 हो गया तो 12 13 14 15 16 17 18 19। अब गिन लो कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। वेरी गुड बेटे, कितनी बार आएगा? 21 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 21 बार आएगा। 1 से 100 तक लिखने पर 5 कितनी बार आएगा? 20 बार। 4 भी 20 बार आएगा, 2 भी 20 बार आएगा, सब 20 बार आएगा। लेकिन 1 से 100 तक 1 कितनी बार आएगा? 21 बार आएगा। 21 बार कैसे आएगा? ये 100 वाला 1 होता है, 100 वाला 1 होता है, इससे ये 21 हो जाता है, इससे ये 21 हो जाता है। क्लियर हुआ? ये समझ में आ गया? 1 से 100 तक लिखने पर 1 कितनी बार आएगा? 21 बार आएगा। जो 100 वाला 1 होता है उसे भी ऐड कर लिया जाता है। 1 से 100 तक लिखने पर 5 कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 4 कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। 1 से 100 तक लिखने पर 5 कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 9 भी 20 बार आएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछता 1 से 2 अंकों तक लिखने पर 1 कितनी बार आएगा? 1 से 2 अंकों पर लिखने पर 1 कितनी बार आएगा? 2 अंक होते हैं आपके 99 तक, तो आपका आएगा 1 आएगा 20 बार, तो आपका 1 आएगा 20 बार। अगर वही पूछता था 2 अंकों में 1 कितनी बार आएगा? 2 अंकों में 1 कितनी बार आएगा? तो 2 अंकों में 1 आएगा 19 बार, क्योंकि इसमें से 1 भी हट जाएगा और आपका 100 वाला भी हट जाएगा, क्योंकि 2 अंक स्टार्ट होते हैं 11 से 99 तक। क्लियर हुआ? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट बढ़ें, नेक्स्ट करें। क्लियर हुआ सभी को? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट दिया है 8905 रिपीटेड इन नंबर, जहाँ पे गया इन नंबर फॉर्म्स। 80,905 को संख्या के रूप में व्यक्त, क्या कह रहा है? 80,905, ये तो समझ में आ गया 80,905। अब 80,000 को लिखते कहते हैं, तो मैंने बोला था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 कह रहा है तो यहाँ आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो जो हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 कह रहा है तो हम दोनों को लेंगे तो 80,000 हो जाएगा। अब बाद में क्या कह रहा है? 905, तो 905 को जोड़ दो तो 80905, तो जो हो जाएगा हमारा 80,905। 80,905 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 80,009। ये आपके 2011 में आया है
नवोदय विद्यालय के 2011 में ये क्वेश्चन आया है। तो अब क्वेश्चन इस 80,000 की जगह कुछ और आ सकता है, 80,000 की जगह कुछ और आ सकता है, ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन आपको कराए थे। क्लियर हुआ? 80 या 905 को कैसे लिखेंगे? 80905 लिखेंगे, ठीक है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। ये कह रहा है 16,813, तो क्या कह रहा है? 16,813। क्लियर हो गया? 16,813 को अंकों में लिखना है, तो इनमें से कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दिए, तो लिखो। देखो लिखेंगे कैसे? सबसे पहले देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख कह रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 लाख। 16 लाख, तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख कह रहा है तो दोनों डिजिटों को लेंगे तो 16 लाख बन जाएगा। दोनों डिजिटों को लेंगे तो 16 लाख बन जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में सभी को आ रहा है? ऐसा कोई है जिसको किसी को डाउट है? तो 16 लाख हो गया। अब 16 लाख के बाद क्या कह रहा था? 813, तो 813 को प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा? 16,00813। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 16,813। 16,813, तो 16 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हटा दो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख हो रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 16,813। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये भी 1 लाख तक हो रहा है। जबकि हमारा कहाँ हो रहा था? 16 लाख। 16 लाख में मतलब 2 डिजिट आएंगे, तो 2 डिजिट कब आते हैं? जब 10 लाख होता है। तो क्लियर हुआ? ये सभी को समझ में आया? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? किसी को डाउट? ओके, हाँ, क्लियर हो गया? डाउट है किसी को? नो सर। सोलह लाख 813 को लिख दिया। अब कुछ भी पूछ सकता है, आपको करना है। अब नेक्स्ट दे रहा है 90,099 को अंकों में लिखो। क्या कह रहा है? 90,000, 90,099। तो पहले लिखो 90,000 बनाओ, पहले बना दें। 2010 में आ चुका है ये नवोदय विद्यालय की में, बोला था ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी क्या आया था? 80,905 को लिखो। सॉरी, ये 2010 में आया था, ये नहीं आया था, ठीक है। हाँ, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 90,099, तो 90,000 बनाओ पहले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 तो मीन जो हो जाएगा 90,000। 90,099 लिखना है तो लिख दो 90099 90, हाँ, 90,099, तो 90,000 हो रहा है जी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये 90,000 हो गया। 99 बनाना था। चलो हो गया, सही है, सही है। 99009, 90,099, 90,099। अब इसमें से देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ हटा दो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 90,909 हो रहा है। जबकि नहीं, तो 90,099, 90,099, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? समझ में आ गया? ऐसे ही हमें क्या करना है? क्वेश्चनों को करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देख। यदि किसी संख्या को बाईं ओर से शुरू होने पर वाले अंक ए बी सी डी हैं तो संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन इसे पढ़ोगे ध्यान से तो आ जाएगा। यदि किसी संख्या को हमें कहाँ से लिखना है बेटे? बाईं ओर से लिखना है। लेफ्ट राइट, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा आपका बाएं, ये हो जाएगा आपका दाएं, ठीक है, बाएं दाएं। क्लियर हुआ? अब ये कह रहा है कहाँ से लिखना है? बाईं ओर से लिखना है। बाईं ओर से लिखना है
तो हमें किधर से लिखना होगा, इधर से लिखना होगा। यदि किसी संख्या को बाईं ओर से शुरू होने वाले अंक ए बी सी डी हैं तो संख्या क्या होगी। तो हमारे अंक क्या हैं, ए बी सी डी हैं, ए बी सी हैं सॉरी। तो इसमें से क्या होगा, बाईं ओर से देखो सी बी ए गलत हो जाएगा, ए बी सी सही है, ए बी सी ये सही है। अगर ए बी सी तो ये दोनों सही हैं, लेकिन अभी हमें देखना है कि हमारा करेक्ट आंसर कौन है। तो करेक्ट आंसर देखने के लिए हमें क्या करना रहेगा, करेक्ट आंसर देखना है। तो करेक्ट आंसर देखो ए बी सी, तो देखो ये कितना है 110 हो रहा है, 10 1000, ये गलत हो गया। अब हमें क्या करना है, ए बी सी होता जा रहा है तो बढ़ेगा तो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो इसे देखो क्या होगा 100,000 वंस। अब ए वी ऊपर लिख दूं, देखो ये था लेफ्ट, ये राइट, ये है तुम्हारा सॉरी बाएं, और ये आपका दाएं। क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, बाएं ओर से स्टार्ट हो रहे हैं आपके ए बी सी यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या आएगा आपका 100 टेंस वंस, 100 टेंस वंस, यही तो आएगा ना, वंस 100 टेंस, ऐसे ही तो लिखते हैं, वंस 100 टेंस ऐसे ही तो लिखेंगे। अब अगर पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, वंस टेंस 100 ऐसे ही तो पढ़ोगे। तो ए बी सी स्टार्ट हो रहे हैं, तो ए बी सी हमारे इन ऑप्शनों में स्टार्ट हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है, तो ये हो जाएगा वंस, वंस में कितनी जीरो होती हैं, वंस में कितनी डिजिट होती है 1, तो 1 मल्टीप्लाई सी। टेंस में कितनी होती हैं 2, तो 10 इंटू वी। थाउजेंड में कितनी होती हैं 3, तो 1000 इंटू ए, तो ये कितना हो जाएगा 100 ए 10 बी और सी। तो ये किस में हो रहा है 100 ए 10 बी और सी, ये हो रहा है आपके ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो हमें क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर हुआ। ए बी सी हमारा स्टार्ट हो रहा है, ए बी सी से शुरू हो रहा है, तो संख्या क्या हो गई। लेकिन जब पढ़ते हैं वंस टेंस 100 में तो कैसे पढ़ेंगे, इधर से ही तो पढ़ते हैं वंस टेंस 100, तो वंस टेंस 100, तो 100 ए 10 बी 1 सी, यही तो होगा, होगा कि नहीं। अगर हम इसे लगा दें, ये तो हो गया, इसे लगा दें तो वंस टेंस 100, तो ये तो आपका नहीं बन रहा था, ये तो आपका नहीं बन रहा था। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताओ, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है तो बताएं। आ गया ना समझ में, क्लियर, वेरी गुड बेटे। ठीक है, हम कहाँ से पढ़ेंगे, वंस टेंस 100 इधर से पढ़ें। नेक्स्ट दिया है 7, 12,000 1300 2 टेंस, तो 12,000 लिखो, तो 12,000 कैसे लिखोगे, वंस टेंस 100,000 और 10,000, 10,000 12 कह रहा है तो 12,000 लिख लो, 12,000 12,000, 13 सैकड़ा, सैकड़ा तो सैकड़ा क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा यही तो होता है। तो सैकड़ा में कितनी डिजिट आती हैं 3 डिजिट आती है, 100 से स्टार्ट होता है, तो 13 सैकड़ा, तो 13 सैकड़ा 3 डिजिट आएंगे तो 13 सैकड़ा, तो इकाई ढाई सैकड़ा, तो 13 सैकड़ा और 2 दहाई। दो दहाई ऐसे ही लिखेंगे। अब बताओ ऐसे ही लिखेंगे, क्या कोई बच्चा है, किसी को किसी में करेक्शन है, चलो अभी पता चलता है पढ़ रहे हो कि नहीं। चलो बताओ क्या जी मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, बताओ सही लिखा है या गलत लिखा है, बताओ जल्दी। सब गधे, गलत लिखा है। यही तो आपका पहचानना है, क्या पहचान, वो कह रहा है कि 13 सैकड़ा, सैकड़ा में आते 3 डिजिट है, लेकिन क्या कह रहा है 13 सैकड़ा,
13 सैकड़ा कह रहा है तो 13 बनाओ, फिर उसके बाद सैकड़ा करो, यही तो करना है। 13 कह रहा है ना, तो 13 सैकड़ा करो, ठीक है। अब कह रहा है 2 दहाई, तो इकाई दहाई, 2 दहाई कह रहा है ना, तो 2 दहाई आएगा यहाँ, 2 दहाई आएगा यहाँ, कुछ नहीं वहाँ लगा दो 0। अब जोड़ दो, अब जोड़ दो, तो 0 2 3 3 1। अब वो कह रहा है के बराबर है, के बराबर है, तो किसके बराबर है? 13,320, 13,320 के बराबर है। इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपको क्या करेगा, कंफ्यूजन करेगा, थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको घूमना नहीं है, आपको क्लियर करना है। समझ में आ गया? वो क्या कह रहा था? 12,000, 12,000 तो 12,000 हो गया, 13 सैकड़ा तो 13 सैकड़ा हो गया, ठीक है, 13 सैकड़ा हो गया, और 2 दहाई तो इकाई दहाई, तो 2 दहाई हो गया, तो 13,320। 8 वाला 800 मिलियन में लिखो, 100 मिलियन बराबर है, तो 100 मिलियन क्या होते हैं? 100 मिलियन तो मीन्स हो जाएगा 100 मिलियन, 100 मिलियन। अब 100 मिलियन इसमें अब देखो क्या होता था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 के बाद इसमें क्या आएगा? मिलियन, मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम चल रहा है, तो 100,000, तो हो जाएगा 100,000। 100,000 के बाद आता था 1 मिलियन, 1 मिलियन, ये कह रहा है 100 मिलियन, तो ये हो जाएगा 10 मिलियन, ये हो जाएगा 100 मिलियन, 100 मिलियन कह रहा है। तो 100 मिलियन किसके बराबर होगा? तो पहले लिखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन, लिख लिया 100 मिलियन। तो लोग पढ़ लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 के बाद आएगा 100,000, 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन आ गया। अब हमें किस में लिखना है? इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो इंडियन सिस्टम में हमारा क्या होता है? इंडियन सिस्टम में हमारा होता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 के बाद क्या आता है? लाख, 10 लाख, करोड़, और क्या आएगा? 10 करोड़, 10 करोड़। तो जो हो जाएगा हमारा 10 करोड़, जो हो जाएगा हमारा 10 करोड़। 1 करोड़ तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ होता तो 1 करोड़ होता, तो जो हो जाएगा हमारा 10 करोड़। क्या हो जाएगा हमारा? 10 करोड़, 10 करोड़ के बराबर हो जाएगा। 100 मिलियन किसके बराबर हो जाएगा? 10 करोड़ के बराबर हो जाएगा। एक देख लो कितनी जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1 9 8 जीरो हैं। तो 8 जीरो देखो, पहले मिलियन में देखो 8 जीरो कहाँ हैं? 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो कहाँ हैं? 100 मिलियन, 100 मिलियन। अब 8 जीरो देखो कहाँ है इंडियन सिस्टम में? 8 जीरो कहाँ है? 8 जीरो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ पे? 10 करोड़, 10 करोड़ में है 8 जीरो, 10 करोड़ में है 8 जीरो। अब समझ में आ गया कि नहीं? अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया, अब तो सबको समझ में आ गया होगा, आ गया ना? अब किसी को कोई डाउट डाउट डाउट? वेरी गुड बेटे, समझ में आ गया। 10 करोड़ में 8 जीरो हैं, तो हमारे 100 मिलियन में 8 जीरो हैं, तो हमारे 100 मिलियन में 8 जीरो हैं। यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था, यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था, तो हमने क्वेश्चन को बता दिया, तो हमने क्वेश्चन को बता दिया। अब अगला क्वेश्चन दिया है, इसका आप सभी आंसर दें। अगला क्वेश्चन दिया है तो इसका सभी आंसर दें। 1 करोड़ बराबर है 1 करोड़, करोड़ करोड़ की बात आ गई, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ की बात हो गई। अब हमें किस में लिखना है? इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे लिखेंगे? वो क्या कह रहा था? 1 करोड़, 1 करोड़ कह रहा था, तो यहाँ पे बना दो 1, यहाँ पे बना दो 1, करोड़ कह रहा था। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार के बाद आता 10,000,
10,000 के बाद आता था 100,000, 100,000 के बाद आता था 1 मिलियन, जो हो जाएगा 10 मिलियन। तो क्या बन जाएगा जी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन। कितनी जीरो है? 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। 1 करोड़ में कितनी हो रही हैं? 7 जीरो। चलो देखो, यहाँ देखो, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो। 1 करोड़ में 7 जीरो हैं, 1 करोड़ में 7 जीरो हैं, तो हमारे यहाँ पे 7 जीरो कहाँ हो रही हैं? तो हमारे 7 जीरो हो रही हैं 10 मिलियन में हो रही हैं। 10 मिलियन में 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो हो रही हैं। 10 मिलियन में 7 जीरो हो रही हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 मिलियन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 मिलियन। 10 मिलियन हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन। तो 10 मिलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे? 10 मिलियन हो जाएगा। 10 मिलियन हो जाएगा। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा बेटे? 10 मिलियन हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? वेरी गुड बेटे, बिल्कुल। और हम 10, आज का लास्ट क्वेश्चन है 10। वैल्यू ऑफ 30,009 इस सेम। 30,009 सेम लिखा है। ये 30,009 का मान क्या होगा? तो 30,009 लिखा है, तो इसे पढ़ो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 कह रहा है, तो 30,000, तो 310,000, 30,000। ये कह रहा है 310,000, गलत कह रहा है। 310,000 गलत कह रहा है। 310,000 गलत। ये 30,000 सही कह रहा है। 30,000 सही कह रहा है, लेकिन ये 9 है। 9 है, तो 9 क्या होगी? 9 क्या होगी? वंश होगी, लेकिन वंश किसी में नहीं। इसे मैंने आपको बताया था, वंश को ही क्या पढ़ते हैं? वंश को ही क्या पढ़ते हैं? यूनिट भी कहते हैं। यूनिट भी कहते हैं। तो 9 यूनिट अकेले इसमें दे रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं 310,000। इसे कह सकते हैं 310,000 9 यूनिट। 310,000 9 यूनिट। 310,000 9 यूनिट। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए। ऐसा कोई बच्चा है, और इंटरनेशनल सिस्टम कराए। अब कोई बच्चा है जिससे कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो बता दो। अब आपको क्या करना है? इन्हीं क्वेश्चनों को घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है। इन सेम क्वेश्चनों को आपको नोट करने के लिए टाइम दिया जाता है। नोट करने के लिए आपको बता दिया जाएगा, आप नोट करो। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो जो नीचे नंबर जाए उस पर आप कॉल कर लेना। और इन्हीं 10 क्वेश्चनों को घर जाके, अभी तो आपने सॉल्व करे, अब घर जाके इन 10 क्वेश्चनों को फिर से सॉल्व करो। इन्हीं 10 क्वेश्चनों को फिर से सॉल्व करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो बता देना बेटे। अगर इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है, तो आप मुझे बता देना। मैं आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझा दूंगा, वैसे आपको समझ में आओगे। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में एक ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।